माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मातृभूमि को नमन करने के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद भी मिले, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। यहां पहुंचने से पहले आज मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद था। अभी मैं देख रहा हूं आप सबके चेहरों पर भी एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी मैं देख पा रहा हूं। ये खुशी स्वाभाविक भी है। आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। ये सपना वर्षों पहले गुजरात की धरती से हमने मिलकर के देखा था। आज उस संकल्प की सिद्धि के साथ मैं आपके बीच आया हूं। खासकर मैं गुजरात की मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी। और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन उस समय बता तो सकता नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। क्योंकि जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, बेटियों, आप सब जानती हैं कि आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, किसी के एक हाथ एक पैर को बांध कर रखा जाए तो उससे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी के बिना देश तेज विकास नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। परिवार में पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरत हो,
आर्थिक भागीदारी की बात हो या इलाज की चिंता हो, इनसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने एक एक करके ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे परिवार में रहने वाले हर महिला का जीवन आसान हो। सामाजिक स्तर पर बहनों बेटियों को बराबरी दिलाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कन्या केलवनी अभियान गुजरात में हर जून महीने में चलाते थे। स्टेट लेवल पर राजनीति में और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था के बारे में हम सबको पता है। आप में से ज्यादातर बहनें ये भी जानती है कि मैंने हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समरस पंचायत ये प्रयोग शुरू किया था। हमने तय किया था कि जिन पंचायतों में प्रधान के लिए महिला के लिए आरक्षण होगा, अगर उस पंचायत में सभी महिलाएं जीत करके आएगी तो उस समरस गांव में हम अतिरिक्त बजट देंगे, अतिरिक्त पैसे देंगे ताकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पंचायतों में सभी सदस्य महिला चुनने लग गई और महिलाओं ने विकास के इस काम को पाई का सही उपयोग करके अमल में लाया। हमने ये भी तय किया कि समरस पंचायतों में हम महिला अधिकारियों को ही नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। माताओं बहनों, महिलाओं की भागीदारी के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये निर्णय केवल सरकारी नियम कानूनों तक ही सीमित रहे हो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भी कई निर्णय लिए और नई राजनीतिक परंपराओं को शुरू किया। स्थानीय निकायों में जो 4 प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम एक महिलाओं को लिए रिजर्व हो और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। ये पद हमारे दलित समाज, हमारे आदिवासी समाज, उनके लिए हमने करने का प्रयास किया। गुजरात में ये जो सफल प्रयोग हमने किए, इससे हमें महिलाओं के लिए काम करने का एक अनुभव भी मिला, आत्मविश्वास भी मिला। आज देश में घर से लेकर संसद तक हर क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े जो बड़े फैसले हो रहे हैं, उनमें गुजरात के इन अनुभवों की बड़ी भूमिका है। माताओं बहनों, गुजरात में वर्षों पहले हमने जेंडर बजट का नया प्रयोग किया था। बहनों बेटियों के सर्वसमावेशी विकास के लिए सर्वग्राही नारी गौरव नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। इस नीति के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर ज्यादा अवसर मिले, महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट हुआ, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, प्रदेश की महिलाओं का उनके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसलिए अलग से महिला बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। गुजरात में पुलिस समेत सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। गुजरात में पशुपालन के व्यवसाय में भी 65% से अधिक हमारी माताएं बहनें कार्यरत हैं। अकेले गुजरात में डेयरी क्षेत्र में 35 लाख से ज्यादा महिलाएं सक्रिय भागीदारी कर रही है। महिलाओं को पशुपालन व्यवसाय में बल मिले, इसलिए प्रदेश में महिला दूध सहकारी मंडलियों का गठन किया गया। हमने उस समय ही डेयरी के पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था शुरू की थी। आज इसी वजह से हर रोज करीब 30 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे महिलाओं के ही खातों में भेजा जाता है। महिलाओं के खातों में सीधे डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला है। साथियों, गुजरात की आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए वन व्यवस्थापन मंडलियों में महिलाओं को प्रमुखता से स्थान दिया गया था। आज लाखों महिलाएं वन विकास में अपना योगदान दे रही है। गुजरात में महिलाओं को स्वरोजगार में परेशानी ना आए, इसलिए महिला आर्थिक विकास निगम की शुरुआत की थी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम की शुरुआत की गई। महिलाओं के हुनर को बल मिले, इसलिए सखी मंडलों का गठन किया गया। आज गुजरात में 2.5 लाख से ज्यादा सखी मंडल कार्यरत है और उनके बनाए गए उत्पादनों की बिक्री के लिए खास मेलों का आयोजन किया जाता है। गुजरात में एक समय
माता मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करती थी। प्रसूता माताओं को बचाने के लिए हमने चिरंजीवी योजना शुरू की, उनके पोषण पर काम किया और आज के नतीजे हम देख रहे हैं। साथियों, ये सब कोई ऐसे ही चलने वाली सामान्य प्रक्रियाएं नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी सोच थी, सोची समझी दूरगामी रणनीति थी। आज इसका प्रभाव हम गुजरात में देख रहे हैं। आपसे मैं भी अनेक बहनें ऐसी होगी जिन्हें नीतियों के कारण लाभ हुआ है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। साथियों, पानी समितियों में महिलाओं की भागीदारी, महिला नेतृत्व की शुरुआत भी हमने सबसे पहले गुजरात से ही की थी। गुजरात की पानी समिति की इस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। मुझे याद है कि इस पहल के लिए गुजरात को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली थी। गुजरात को यूनाइटेड नेशन और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन से 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले थे। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए हमने देश में जल जीवन मिशन शुरू किया। आज पूरे देश को जल जीवन मिशन के जरिए उसका फायदा मिल रहा है। माताओं बहनों, बीते 9 वर्षों में हमने देश में महिलाओं के लिए जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक पूरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बच्चियों की अशिक्षा तक ऐसे कितने सामाजिक कलंक लगते थे। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आज हम गर्व से दुनिया के सामने कह सकते हैं कि देश में महिला पुरुष अनुपात तेजी से सुधरा है। हमने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदना जैसी संवेदनशील योजना चलाई, पोषण की चिंता करना शुरू किया। आज देश में बच्चे के जन्म के समय होने वाली मां और बच्चे दोनों की मृत्यु दर में कमी आई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने स्कूलों में शौचालय बनवाए। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों के नाम पर जो बचत होती है उस पर ज्यादा ब्याज मिलता है। जब बेटियां पढ़कर आगे बढ़ती हैं तो उनके कैरियर के लिए सेना से लेकर माइनिंग तक हर क्षेत्र में दरवाजे खोल दिए गए। इससे बेटियों में पीछे होने की भावना खत्म हुई है, एक आत्मविश्वास आया है और आज देश की इंडस्ट्री हो या खेल का मैदान, बेटियां हर जगह नई बुलंदियों को छू रही है, देश का नाम बढ़ा रही है। कल ही हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम फहराया। माताओं बहनों, ये आपकी बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में रिकॉर्ड मतों से पास हुआ है। जिन लोगों ने दशकों तक इस लटका कर रखा था, उन्हें भी आपके डर से ही इसका समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वोट डालना पड़ा है। ये आपकी मजबूती है जो उन्हें मजबूर कर रही है। आपने देखा होगा अपने बयानों में लोग कैसे कैसे किंतु परंतु लगा रहे थे, कैसे कैसे बहाने बना रहे थे। इन्होंने महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर आपकी ताकत को कमजोर करने का पैंतरा भी चला। लेकिन जब इन्हें लग गया कि ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, जब उन्हें लग गया कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, तो इन्हें मन मानकर मजबूर होकर इस कानून के पक्ष में वोट करना पड़ा। मैं आप सभी को इस बहुत बड़ा काम और आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। जल्द ही इस कानून की ताकत से आप सब देश की बेटियां ज्यादा संख्या में विधानसभा और संसद में भी पहुंचेगी और देश की आवाज बनेगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।